नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो। तो प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, आप मेरे लिए अमूल्य हैं, ठीक है। चलिए, और सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए, और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आप लोग मेरे वीडियोस का। थैंक यू सो मच। और जिन सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ मैं इस फैमिली का, डिवाइन विजन आर्ट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द फैमिली। और जिन्होंने अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो किस बात का इंतज़ार, फ्रेंड्स, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ठीक है। सो चलिए, एंड मुझे कल की वीडियो के बारे में बताना था कि काफ़ी लोगों को मैसेजेस और कॉल्स आए हैं उनके पर्सन के, और उनके पर्सन की तरफ से कुछ लोगों का उनका मीटअप भी हुआ है, मिले हैं वो लोग, उनके पर्सन के दर्शन हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोग मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके उस वीडियो पे बताया है जो मैंने करवा चौथ वाले दिन पोस्ट किया था वीडियो। उस वीडियो पे लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है कि उनके पर्सन का मैसेज आया है, कॉल आया है, वो मिले भी हैं। तो आप लोग खुश हो तो मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। योर हैप्पीनेस इज़ माई हैप्पीनेस, ओके। सो चलिए, एंड मैं क्विकली रीडिंग करूँगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओके। ऑलरेडी मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करा है, तो मैं लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू बी डूइंग दिस वीडियो, ओके। मैं कुछ बात करना चाह रही थी, ओके। छोटी सी वो बात ये है कि फ्रेंड्स, किसी के लिए वेट करना ठीक है एक हद तक, लेकिन इतना भी वेट नहीं करना चाहिए कि आपकी लाइफ स्टक हो जाए और आपकी लाइफ रुक जाए, आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस या मूवमेंट ना रहे, या आप खुद को किसी तरह की एडिक्शन, चाहे एडिक्शन से आप बैटल करना शुरू कर दो। नहीं, किसी तरह की एडिक्शन नहीं पालनी है आपने, चाहे वो फूड की ही क्यों ना हो। किसी को फूड की होती है, चॉकलेट की होती है, शॉपिंग की होती है, किसी को अल्कोहल की होती है, स्मोकिंग की होती है, या कोई ड्रग की होती है, तो या इमोशनल ईटिंग होती है कुछ लोगों के लिए। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव करना है आपने। जो राइट पर्सन है आपके लिए वो आ ही जाएगा, पर उसके लिए आपको खुद को लव से भरना है, सेल्फ लव से भरना है, प्यार से भरना है खुद को। एक बात याद रखिए कि कोई आपसे तब तक प्यार नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद से प्यार नहीं करते, और आप भी किसी से तब तक कंप्लीटली प्यार नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद से प्यार नहीं करते। एंड ऋतिक रोशन ने एक बार कहा था कि कोई आपको कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई आपको कंप्लीट नहीं करता, आप खुद को कंप्लीट करते हो, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हम खुद को कंप्लीट करते हैं, कोई हमें कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। सो थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाह रही थी, आई होप यू गाइस डोंट माइंड, ओके। तो खुद से प्यार करिए बिकॉज देयर इज अ सेइंग, यू कैन नॉट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप, ओके। जब आपका खुद का कप, खुद का दिल एम्प्टी है, वीरान है, तो आप किसी को उस वीरान दिल से प्यार नहीं कर सकते, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐसी हमारी टीवी की एक्ट्रेसेस हैं हु हैव फाउंड लव आफ्टर अ वेरी बैड ब्रेकअप। तो प्यार पे कभी गिव अप मत कीजिए, लव पे गिव अप मत कीजिए। काफ़ी लोगों ने लव पे गिव अप कर दिया है कि मुझे मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई पर्सन आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। व्हेन यू रेडिएट सेल्फ लव, व्हेन यू एक्सूड हाई सेल्फ एस्टीम, तो वो आपका ऑरा ही बदल जाता है। लोग, जो राइट पर्सन, वो अपने आप आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आता है, ओके। सो चलिए, एंड एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी, मैंने एक सेइंग लिखी थी, कोट लिखा था, योर कोट पे मैं हूँ, तो योर कोट पे मैंने एक कोट लिखा था कि मैरी फॉर कैरेक्टर बिकॉज दैट इज़ व्हाट स्टेज, डोंट मैरी फॉर अट्रैक्शन बिकॉज इट फेड्स, डोंट मैरी फॉर कनेक्शन बिकॉज दैट ऑल्सो फेड्स, मैरी फॉर कैरेक्टर बिकॉज दैट इज व्हाट स्टेज, ओके।
इसीलिए मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे करना चाह रही थी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप बहुत प्रेशियस हैं, आप बहुत अमूल्य हैं। आपका एक एक खुशी, आपकी स्माइल बहुत कीमती है, तो उसको स्माइल करते रहा कीजिए। खुश रहने के बहाने ढूंढिए, खुश रहने के मौके ढूंढिए, तो जो गम है, जो दुख है, वो भी शर्मा के दूर भाग जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं, टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक ये है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। सॉरी, वीडियो पॉज करना पड़ा, मुझे मैसेज आ गया था। टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लस बोनस रीडिंग इज बैक। यस, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन का टेक्स्ट या कॉल कब तक आएगा, वो भी पॉसिबिलिटी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हैं 2 पाइल्स। ओके, ये है पाइल नंबर 1, द सन। सो रेडिएट लाइक द सन फ्रेंड्स। ओके, शाइन लाइक द सन। ओके, radiate like the sun, have the warmth of the sun. And then pile 2 is the star. Pile 2 is the star. This is a Friends tarot deck inspired by the Friends series. Okay, so this is pile 1, this is pile 2, this is pile 1, this is pile 2. Pile 1, the sun. Okay, so you have to radiate like the sun. ठीक है, सन की तरह अपनी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी का तो हम कह नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी में उजाला फैलाइए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में उजाला फैलाओगे तो वैसे भी आप दूसरों की ज़िंदगी में भी उजाला हो ही जाता है। ठीक है, तो देन बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। ओके, सो देन वी हैव द स्टार, सितारों की तरह चमकिए। ठीक है, so the sun and the star, pile 1 is the sun, pile 2 is the star. आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप बेटर फोकस कर पाएँ, कार्ड्स के ऊपर सेलेक्ट कर पाएँ, सोचिएगा अपने पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, और तब जो है सेलेक्ट कीजिएगा। और मैं आपको आप जो है 5 to 10 सेकेंड्स देती हूँ आपको, आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो पॉज कर ही सकते हो। ठीक है, एंड चलिए, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फोकस ऑन द कार्ड्स। गॉड से खुदा से यूनिवर्स से कई से पार की तरफ आपको ले जाएं। और मुझे बताइएगा, आपको फ्रेंड्स सीरीज़ पसंद है या आपको द वैम्पायर डायरीज पसंद है, कौन सा शो आपको पसंद है, कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। ओके, सो पाइल 2 प्लीज़ हमें स्पेस दे दीजिए, थैंक यू सो मच। पाइल 1 देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द हायर सेल्फ। आपने सेलेक्ट किया है द सन, तो उसका मतलब आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में उजाला लाते हो। दे थिंक ऑफ यू एज अ सनशाइन। ओके, सो या वो आपको एज ए सनशाइन की तरह देखते हैं कि उनकी अंधेरी ज़िंदगी में आप उजाला लेकर आए। हो सकता है आपकी वजह से उनकी अवेकनिंग हुई हो या चल रही हो। और आप में से कुछ लोग लियो हो सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस में, या फायर साइन हो सकते हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं वो आखिर कहना क्या चाहते हैं आपसे। Wow, you won't believe. The first card we have is 10 of Cups. The first card we have is 10 of Cups. Then we have 7 of Wands. 5 of Cups. 7 of Cups. Strength. Knight of Swords. King of Wands. आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम गेटिंग चैनल मैसेज कि उनको अब इस कनेक्शन की वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। आपकी
इस आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, इस कनेक्शन की वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। एंड सो इस पर्सन ने हो सकता है शुरुआत में आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया हो फ्रेंड्स, तो अब इनको जो है पता चल रहा है कि आप यू आर द प्राइज। ओके, आप जो हो आपका मतलब यू आर लाइक अ प्राइज फॉर देम। ठीक है, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया इस कनेक्शन को। ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं, माई डियर आई मिस यू अ लॉट, आई रिग्रेट डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स टू यू। ठीक है, वो आपको बहुत मिस करते हैं, और जो भी गलत व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया, कुछ भी गलत जो उन्होंने आपके साथ ट्रीटमेंट किया, उसका उनको पछतावा है। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, वो इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अब वो एफर्ट्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। और क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने बैकआउट कर दिया है और आपने डिस्कनेक्ट कर दिया इस कनेक्शन से, और आपने लेवल अप किया है फ्रेंड्स। आपने यू हैव चोजन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम ओवर दिस कनेक्शन। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है विच इज़ अमेजिंग। ओके, यू हैव एन अमेजिंग एनर्जी माई व्यूअर्स, माई सब्सक्राइबर्स। ओके, सो ये पर्सन को शायद रियलाइज़ हो रहा है कि अगर उनके पास ऑप्शंस हैं तो आपके पास भी ऑप्शंस कम नहीं हैं। ठीक है, कि यू आर डिज़ायरेबल। ओके, आप काफ़ी डिज़ायरेबल हो, आपको भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं। ठीक है, एंड इस बात को उनको एहसास हो रहा है। फ्रेंड्स, मुझे ना बार बार एक चैनल मैसेज आ रहा है, आई वांट टू लेट यू नो दिस। आप में से कुछ लोगों ने कुछ रिसेंटली कुछ पिक्चर ऐसी पोस्ट करी है क्या जिसमें मतलब कुछ ऐसा आपने अटायर आउटफिट पहन रखा है जिससे आप जो आपके पर्सन को जेलस हो गए हैं, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंड्स। ठीक है, या किसी का कुछ पर्टिकुलर कुछ लोगों के लाइक्स आए हैं जो उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो पोजेसिव हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, यू नो। सो तीर निशाने पे लगाया बिल्कुल। ठीक है, खैर हो सकता है आपने ऐसे ही पोस्ट करा हो, लेकिन वो पर्सन ने पर्सनली ले लिया इस चीज़ को, और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से आपका कनेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं फ्रेंड्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो वो आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आई एम बिल्डिंग अप स्ट्रेंथ्स टू टॉक टू यू। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि वो आपसे बात करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, आपको क्लैरिटी देने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। एंड अगेन दिस पर्सन सीज यू एज समबडी हु इज़ वेरी strong, emotionally strong, you know, you're psychologically very strong. You might not realize this right now, but you are very strong. Okay, so ये पर्सन आपको एक बहुत ही पावरफुल पर्सन के रूप में देखते हैं। ठीक है, सो बार बार हमारे पास यहाँ पे एक तो यू नो, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, तो कुछ कोई लियो तो है यहाँ पे, वेरी स्ट्रांगली आई एम गेटिंग। द सन भी आया है, द स्ट्रेंथ भी आया है। वो पर्सन ही आपको ये कहना चाहते हैं कि ही और शी वांट्स टू रश इनटू योर लाइफ। अब वो बहुत पेशेंस उन्होंने रख लिया, बहुत जो है वो यू नो बहुत वेट करा लिया, आपको बहुत स्टक हो गए, लेकिन अब वो जो है अब उनसे वेट नहीं हो रहा कि वो आपको आपकी लाइफ में वापस आने के लिए उनसे वेट नहीं हो रहा। ठीक है, और ये पर्सन जो है अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, ये पर्सन उसके शुरुआत में ऑन ऑफ प्लेयर एनर्जी में रहे हों, कैसनोवा की एनर्जी में रहे हों। सॉरी टू से फ्रेंड्स, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो ये पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, और हो सकता है कि अपनी फैमिली को बताना भी चाहते हैं आपके बारे में, क्योंकि हमारे पास मुझे बार बार हैप्पी फैमिली एनर्जी ओरेकल में से हैप्पी फैमिली का विजन आ रहा है, उस कार्ड का विजन आ रहा है बार बार, तो विच इज सिनोनिमस विद द 10 ऑफ कप्स। ठीक है, ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये तीनों साइंस यहाँ पे काफ़ी डोमिनेंट हैं। ठीक है, सो एरीज, लियो, सैज और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफ़ी डोमिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, सो और अभी देखते हैं, और रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो। सो
ठीक है। ये पर्सन अब इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर, एंड दे आर लाइक रेडी टू स्ट्राइक एनी पर्सन हु कम्स इन द वे। ओके, अभी हम देखेंगे उनका मैसेज और कॉल आपको कब तक आ सकता है। ठीक है, अगेन दिस इज, रिमेंबर दिस इज ओनली अ जनरल रीडिंग एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डज नॉट। ओके, वी हैव द हायरोफेंट एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो जो लोग बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं, सो मुझे बार बार फील हो रहा है कि 5 हफ्तों में से, मतलब कुछ लोगों को 5 दिन में भी आ सकती है इनकी मैसेज या कॉल, 5 डेज, 5 वीक्स और 5 मंथ्स। ठीक है, 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 महीने, इनमें से किसी भी टाइम आपको आपके पर्सन का मैसेज और कॉल आ सकता है। ठीक है, और वो जो आएगा, तो मैसेज और कॉल जो आएगा, अगर तो ये पर्सन 5 महीने लगाते हैं तो उसके बाद जो है ये किसी सॉलिड ऑफर के साथ आपके पास आ सकते हैं। इसीलिए पर्सन टाइम लगाएंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमारे पास आया है, तो ये पर्सन जो है किसी तरह का सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड ऑफर के पास, सॉलिड ऑफर के साथ आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दे विल बी लाइक, उनको पता है कि अब वो मतलब किस मुंह से आपके पास वापस आएंगे, तो उनको पता है कि उनका आपकी लाइफ में वापस आना इतना इजी नहीं होने वाला, तो वो कुछ गिफ्ट या कुछ स्पेशल ऑफर लेके, हो सकता है वर्क कोलैबोरेशन का बहाना करके, या किसी आपसे मिलने का, कुछ आपको बोल के मिलने के लिए, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन या तो कोई ऑफर लेकर आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड है, हो सकता है आप लोग सेम फील्ड में काम करते हो, या आपका काम उनको बहुत पसंद आ रहा है और आपसे कुछ हेल्प असिस्टेंस मांगने के लिए भी हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट करें, या कुछ लोग हो सकते हैं आपको ऑफर सपोर्ट देने के लिए वो आपको कॉल करें या मैसेज करें, या किसी तरह का आपको कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हायरफेंट का कार्ड भी आया है हमारे पास, तो ये पर्सन सॉलिड कमिटमेंट लेकर भी आपके पास वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट, जैसे हाँ मुझे बार बार फीलिंग आ रही है कि मैं चैनल मैसेजेस उठा लूँ। ओके, चलिए चैनल मैसेजेस उठा लेते हैं। आपके चैनल मैसेजेस क्या हैं पालकॉन के पर्सन की तरफ से? स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, बताइए। ओके, चैनल मैसेजेस क्या हैं पालकॉन के पर्सन की तरफ से, प्लीज़ बताइए। ओके, आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। तो वो कह रहे कि वो आपकी आंखों की गहराई में खो जाना चाहते हैं। ठीक है, यू ऑलवेज नो वट आई एम थिंकिंग। तो ये पर्सन कह रहे कि आपको हमेशा पता होता है कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यू कैन गेस वट आई एम गोइंग टू से। ओ माई गॉड, आप बहुत समझते हो अपने पर्सन को, वो क्या कहने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, आपको सब पता होता है, आप बहुत अंडरस्टैंड करते हो अपने पर्सन को, ये वो कहना चाहते हैं। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड, आई वुड स्टिल चूज यू। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको या तो डाउट है कि उनके पर्सन कुछ इनसिक्योरिटी इश्यूज हैं आपको। ठीक है, कि आपके पर्सन फेथफुल नहीं है आपको लेके, आपको ऐसा लगता है, या फिर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ऐसे में वो पर्सन आपको कह रहे हैं कि अगर उन्हें किसी को चूज़ करना पड़ता, सेलेक्ट करना पड़ता, किसी भी लोगों में से, 2 लोगों में से, तो वो आपको सेलेक्ट करते, आपको चूज़ करते। ठीक है, द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि जिस तरह से आप चलते हो, बात करते हो, स्माइल करते हो, या हंसते हो, या इवन रोते भी हो, तो उनका दिल पिघल जाता है भाई। ठीक है, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। आप खुद से पहले इस पर्सन को रखते हो, इतनी वैल्यू, इतनी अहमियत आप इस पर्सन को देते हो। ठीक है, और भी मैसेजेस आए हैं हमारे पास। इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू, दैट वुड बी इनफ। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास सिर्फ आप भी होते ना, सब कुछ छोड़ के अगर आप ही होते उनके पास, तो वो भी उनके लिए बहुत है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग।
तो आपको लगता होगा ये पर्सन सोचते नहीं है आपके बारे में, तो ये पर्सन दिन रात सोचते भी आपके बारे में। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। तो वे कह रहे कि आप उनको एक बेबी की तरह पैम्पर करते हो, ठीक है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि वो इस कनेक्शन पे चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है। वो फाइनली वो ये कह रहे हैं कि वो वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। वो इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते, वो इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इसकी प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो ये आपसे आपके थे चैनल मैसेजेस, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। मैं आपको मिलूंगी पाइल नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो पाइल 2 भी देख सकते हैं, हो सकता है आपके लिए एडिशनल मैसेजेस हों उसमें, ठीक है। सो चलिए, बाय पाइल 1। हेलो पाइल 2, हाउ आर यू गाइज डूइंग, कैसे हो आप सब, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने द स्टार सेलेक्ट किया था, तो ये पर्सन आपको एज अ स्टार देखते हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो, या आपकी काफ़ी सोशल सर्कल में काफ़ी अच्छी आपकी इम्पोर्टेंस है, या आप यूट्यूबर भी हो सकते हो, ठीक है, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। जैसे मैंने कहा कि इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हो सकते हो, आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, या पब्लिक फिगर हो आप, ठीक है। या ये पर्सन, वैसे आपकी पर्सनालिटी या तो इतनी अच्छी है कि आप बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हो लोगों के ऊपर, तो ये पर्सन आपको एज अ स्टार देखते हैं, ठीक है। एक्वेरियस आपका या इनका साइन हो सकता है। तो चलिए, हमने 2 चीज़ें देखनी है। एक तो ये देखना है कि आपके पर्सन की वो कहना क्या चाहते हैं आपसे, प्लस वो आपको कांटेक्ट कब तक करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट या कॉल उनका कब तक आएगा, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। चलिए, वी हैव द फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट, ओके, 8 of swords, okay, the empress, the world, 4 of cups, 10 of swords, the moon, 8 of cups, Queen of Wands, 7 of Swords, King of Swords. Ouch, very heavy energies, friends. So ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस कनेक्शन में बहुत हैवी एनर्जीज चली हैं। मतलब इस पर्सन ने आपको चीट किया है, इस पर्सन ने आपको बैकस्टैप किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ये पर्सन बहुत टाइम तक आपको वेट कराया है, इस पर्सन ने, आप ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हो। ये पर्सन नो कांटेक्ट जोन में चले गए हैं, या नो कांटेक्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है बिल्कुल आपको कट ऑफ कर दिया है इन्होंने अपनी लाइफ से। एंड आई एम फीलिंग कि जो काफ़ी सारी फेमिनिन्स हैं यहाँ पे, अब वो भी कट ऑफ कर रही हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से, या कर चुकी हैं, या आप कर चुके हो या आप कर रहे हो, ठीक है। सो जो डिवाइन फेमिनिन्स है हमारी यहाँ पे, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो इसमें आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने वॉक अवे किया था इस रिलेशनशिप से, ठीक है। और वो पर्सन को अब जो है फील हो रहा है कि क्यों उन्होंने वॉक अवे किया इस रिलेशनशिप से। वो पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं रास्ते ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे पास वापस आने के लिए। मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा है हर्मिट की वजह से कि वो रास्ते ढूंढ रहा है आपकी तरफ वापस आने के लिए, ठीक है। 8 of Swords, वो अभी भी स्टक महसूस कर रहे हैं, हाय रब्बा, अभी भी स्टक महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन जो है वो। उनको मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ केसेस में उनको अपनी पास्ट रिलेशनशिप में बहुत तगड़ा धोखा मिला है, बहुत बुरा उनको बैक स्टैबिंग मिला है। और किसी, अगर वो मेल है तो किसी फीमेल की तरफ से उनकी पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो इस पर्सन को ना ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब लोगों को समझना चाहिए ये चीज़ कि अगर आपको पास्ट में धोखा मिला है, ठीक है, टाइम लगता है उससे हील करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, लेकिन 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। किसी और की सजा किसी और को मत दो जो आपसे इतना प्यार करता है या करती है, ठीक है। चलो एनी हाउ, ठीक है। तो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि मैं अभी तुमसे अगर बात नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ या मैं लॉयल नहीं हूँ तुम्हारी तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। ये वो कहना चाहते हैं आपसे।
तो वो ये कहना चाहते हैं, प्लस वो ये कहना चाहते हैं कि जो फीमेल्स हैं इस कनेक्शन में, यू आर इन द पावर, आपको वो काफ़ी पावरफुल पर्सन के रूप में देखते हैं. जस्ट सी द कार्ड्स वी हैव फॉर द विमेन ओवर हियर. वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस. आप अपनी पावर में हो विमेन, द गर्ल्स आउट हियर, द फीमेल्स आउट हियर, आप अपनी पावर में हो. यू आर रिक्लेमिंग योर पावर. आप अपनी पावर अपने पर्सन से रिक्लेम कर रहे हो, वापस ले रहे हो. ठीक है. सो ये पर्सन जो है उनको एहसास हो रहा है कि अपनी पावर को आप रिक्लेम कर रहे हो. ठीक है. उनको अब आपकी वर्थ का एहसास हो रहा है. उनको मुझे ना फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत उभर के आ रही है. येलो कलर बहुत उभर के आ रहा है इस रीडिंग में. इस पर्सन को कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं क्या? हो सकता है इवन दो दे आर वेरी ईगोइक, काफ़ी ईगोइस्ट हो सकते हैं पर्सन, लेकिन उसके बावजूद इनको थोड़े सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं. ठीक है. मुझे आई एम हियरिंग नॉट गुड इनफ फॉर यू. ठीक है. तो ये पर्सन को दिखाते ऐसे होंगे कि जैसे मैं तो 30 मार खाऊं. ठीक है. लेकिन ये पर्सन जो है यू नो लाइक इनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं. इनको लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप तो बहुत बेटर डिजर्व करते हो. यू नो कि वाई वुड यू लव मी, समवन लाइक मी, यू नो, ये आई जस्ट हर्ड दैट. ठीक है. तो ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक हैं. काफ़ी इनको पता नहीं कहाँ जाएंगे लोग इतनी ईगो लेके. मेरे को तो समझ नहीं आता. ठीक है. ठीक है. रिश्तों में ना मैंने एक सेइंग लिखी थी, रिश्तों में कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, रिश्तों में दिल से सोचना चाहिए, दिल लगाना चाहिए. दिल से अगर जिस दिन आपने रिश्तों को एनालाइज करना शुरू कर दिया तो उस दिन से आपका वो रिश्ता ख़त्म हो गया, टूट गया, या दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी उस रिश्ते में. ठीक है. या जो दरारें आ भी रही हैं वो भर नहीं पाएंगी. ठीक है. तो इसलिए रिश्तों में कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए. ठीक है. मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही दिमाग मत लगाओ. फॉलो योर हार्ट बट टेक योर माइंड विद यू, टेक योर ब्रेन विद यू. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. लेकिन आई होप आप समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा एनालाइज, ओवर थिंकिंग, लॉजिकली, प्रैक्टिकली रिश्तों में एक हद तक सोचना चाहिए. उसके बाद थोड़ा दिल से भी सोचना चाहिए. ठीक है. ये चैनल मैसेज हो सकता है किसी के लिए. ठीक है. तो हो सकता है इस पर्सन की मॉम के साथ उनको इश्यूज हैं फ्रेंड्स, या तो इस पर्सन की मॉम इनको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, या वो मान नहीं रही हैं, या उनको डर है कि वो नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए. ठीक है. या वो अपनी मॉम का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, वो उनको जैसे कहती हैं वैसे करते हैं ये, या मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली फीलिंग आ रही है ये. ठीक है. कि ये पर्सन आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, अपनी दुनिया मानते हैं, आपका सोशल मीडिया भी स्टॉक करते हैं. वो पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर बराबर नज़र रखे हुए हैं. ठीक है. और वो आपको अपनी पावर में देखते हैं. ठीक है. कि आप काफ़ी पावरफुल हो, आप द स्टार हो, आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प है, आपसे कुछ छुप नहीं सकता, ये वो कहना चाहते हैं. एंड आई जस्ट हर्ट बाय योर डिपार्चर. तो आपके जाने से उनको जो है दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा. ठीक है. ठीक है. तो ये पर्सन को जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी. आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ द स्ट्रैटेजी कार्ड फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल. तो वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ प्लान्स बना रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए. ठीक है. तो आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लियो, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई सेड लियो. ठीक है. कोई एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन है जो इस पर्सन, या तो आपके पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, या कोई एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन है जो आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट कर रही है, या कुछ गलत बोल रही है इस कनेक्शन के बारे में. ठीक है. कान भर रही है उनके. ठीक है. तो ऐसा कुछ पर्सन है. तो इवेंचुअली आपके पर्सन अपने दिल की सुनेंगे, क्योंकि मून का कार्ड आया है, तो अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनेंगे और उस कनेक्शन की तरफ आएंगे. ठीक है. ये मुझे चैनल मैसेज आ रहा है आप लोगों की तरफ से, मतलब आपके पर्सन की तरफ से. ठीक है. तो आपके पर्सन जो है हो सकता है कि ट्रैवल करके आए आपकी तरफ, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का. ठीक है. तो ये पर्सन हर्मिट जोन से, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, यानी स्टक एनर्जी से बाहर निकल के आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे, आपको ऑफर देना चाहेंगे. वो जो है हम आराम से देखेंगे बाद में, या तो आप उनसे पर्सनल सेशन ले सकते हो, उसमें मैं आपको बताऊंगी. ज़ोडिएक साइंस में बता देती हूँ आपको कौन कौन से हैं. ठीक है. हमारे पास यहाँ पे है वर्गो, पाइसिस. ये 2 साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. बाकी साइंस बताती हूँ. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो.
सो ये साइंस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। और बता देती हूँ, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड लियो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। अभी कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स, अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं आपके पर्सन का टेक्स्ट या कॉल आपको कब तक आ सकता है, ठीक है। ओ वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ wands। कुछ लोगों को तो 11 आवर्स में भी आ सकता है आपके पर्सन का टेक्स्ट या कॉल, यानी 11 घंटों के अंदर भी आ सकता है। 11 PM या 11 AM पे आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। या 11 तारीख को आ सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों को मतलब 11 दिन में आ सकता है। पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ आपको। 11 घंटे से लेके 11 दिन के अंदर कभी भी आपको कांटेक्ट आ सकता है आपके पर्सन का, ठीक है। टेक्स्ट या कॉल आ सकता है, ठीक है। अगर 11 दिन में नहीं आता है तो 2 महीने में आ सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ लोगों को तो 2 हफ्ते के अंदर मैसेज या कॉल आ रहा है आपके पर्सन का। और जिन लोगों को आएगा वो मैसेज या कॉल मैसेज या कॉल कह रही हूँ, मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके मेरे साथ शेयर करके जाओगे आप लोग, ठीक है। फैमिली हो ना मेरी, ठीक है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपका सोशल मीडिया काफ़ी स्टॉक करेंगे आपको मैसेज कांटेक्ट करने से पहले, तो ये चीज़ तो पक्की है। वो चेकआउट करना चाहेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ये चैनल मैसेज था आपके लिए, ठीक है। और देख लेते हैं आपके चैनल मैसेजेस। पाइल 1 के लिए भी लिए थे हमने, तो चैनल मैसेजेस क्या हैं पाइल 2 के पर्सन की तरफ से। पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं। ओ ये कार्ड आना चाह रहा है पहले। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो वो कह रहे हैं कि जब आप सो रहे होते तो आपको घंटों निहार सकते हैं, निहारना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज, हाउ ब्यूटिफुल। वो ये कह रहे हैं कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो वो आपका चेहरा देखते हैं, उनको नज़र आता है आपका चेहरा। मुझे ना इस लाइन से वो डायलॉग याद आ रहा है, कहो ना प्यार है फिल्म में एक डायलॉग था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, इफ़ यू आर अ ऋतिक रोशन फैन, ठीक है। तो उसमें एक डायलॉग था कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करेंगी तो वो उसको, अपने पार्टनर को अपने सामने पाएंगी। इस तरह का एक सीन था उसमें, तो वो सीन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो वो ये कह रहे हैं कि आप उनको इस तरह से होल्ड करके रखते हो, पकड़ के रखते हो, हग करके रखते हो कि जैसे आप नहीं चाहते कि वो कभी जाएं। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। आप जो भी करते हो बड़े पैशन और इंटरेस्ट के साथ करते हो, ठीक है। उनको आप काफ़ी गुड लुकिंग और चार्मिंग लगते हो, काफ़ी आर्टिस्टिक लगते हो, काफ़ी क्रिएटिव लगते हो। ये भी चैनल मैसेज था आपके लिए। आई फील हार्व्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू, सो स्वीट। तो वो कह रहे हैं आपके बिना वो अधूरे महसूस करते हैं, ठीक है। मुझे वो चैनल सॉन्ग आ रहा है, अधूरे अधूरे हम अधूरे तुम, फ्रॉम द मूवी। मुझे मूवी का नाम याद नहीं है। अधूरे हम अधूरे तुम एक गाना था, आई थिंक दीपिका पादुकोण और इमरान खान का एक फिल्म आई थी, तो उसका एक गाना था। वो सॉन्ग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नथिंग मेक्स मी हैप्पी देन होल्डिंग योर हैंड्स। तो आपका हाथ पकड़ने से ज़्यादा कोई चीज़ उनको खुशी नहीं देती है, ठीक है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन इवन व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट, ठीक है। जब भी वो अपने वर्स्ट से गुजर रहे होते हैं, बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं, तभी अब या लो फील कर रहे होते हैं, आप उन पर कभी गिव अप नहीं करते हो, ठीक है। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। तो दूसरे उनको इम्पोर्टेंस देते हो ना देते हो, उनको स्पेशल फील कराते हो ना कराते हो, लेकिन आप उनको ज़रूर स्पेशल फील कराते हो, ठीक है। आप उनको जिस तरह से मतलब आपका नज़रिया उनको देखने का ऐसा है कि वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है, ठीक है। यू ब्रिंग पीस टू मी, ठीक है। तो आप इस पर्सन को काफ़ी मतलब सुकून देते हो, ठीक है। इस पर्सन को सुकून मिलता है। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। जिस मोमेंट आप चले जाते हो ना इनसे मिलकर, तो इनको जो है आपको मिस करना शुरू कर देते हैं। ओ माई गॉड, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तो वो कह रहे हैं कि भी आप तो मैजिकल हो, आपके पास जादू की छड़ी है, ठीक है। फेरी हो सकता है, आपको मानते हो, ठीक है। आप सब कुछ फिक्स कर सकते हो। क्यों भाई, हमने ठेका ले रखा फिक्स करने का, गड़बड़ तुम करो, फिक्स हम करें। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। तो आप इस पर्सन को टर्न ऑन करते हो सेक्सुअली।
यू लव अनकंडीशनली, ठीक है, आप बिना किसी शर्त के प्यार करते हो। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट, वाओ, तो ये पर्सन आपको अपनी पूरी जिंदगी और दिल से ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। आई लव टू टिकल योर फीट, इनको हो सकता है आपके पैर बहुत पसंद हो, फीट बहुत पसंद हो, और मुझे वो डायलॉग बहुत ज़्यादा माइंड में आ रहा है, इन पैरों को ज़मीन पे मत रखिए, ज़मीन गंदी हो जाएगी सॉरी, जस्ट जोकिंग, इन पैरों को ज़मीन पे मत रखिए, मैले हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है उनको फीट फेटिश हो, ये हो सकता है, ठीक है। आई लव टू टिकल योर फीट, उनको आपके पैरों को टिकल करना, फीट को टिकल करना अच्छा लगता है, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग किस चैनल मैसेज किस, तो उसके पर्सन आपको किस करना चाहते हो। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स, तो जब भी वो चांद सितारों को देखते हैं तो उनको आपकी याद आती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थी आज की रीडिंग, जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, आपके पर्सन का मैसेज कॉल आपको कब तक आएगा, यहाँ तक कि ज़ोडिएक साइंस आपको बताए, और चैनल लव मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाए, और मैंने आपको वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताया। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एनर्जी भर जाती है बस जब भी मैं आपसे ये रीडिंग करना शुरू करती हूँ ना, तो चाहे कैसी भी हेल्थ हो, मेरी तबीयत अच्छी हो जाती है मुझे बहुत एनर्जी भर जाती है, आपको जिससे मोटिवेशन मिलती है, तो थैंक यू सो मच फॉर फिलिंग मी विद मोटिवेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्रिसिएशन एनकरेजमेंट, आप मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो इसलिए मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं डेली वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो मे गॉड फिल योर लाइफ विद अबंडेंस, ओके। सो भगवान आपकी लाइफ को अबंडेंस से भर दे, ठीक है, यही मेरी विश है। चलिए, मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में, नए दिन नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सेयोनारा।